welcome back to my channel. So from today onwards we are going to start new college ordinary differential equation book. So this is your book of ordinary differential equation and we will be pursuing the chapters. So our first chapter is exact differential equation. So exact differential equation जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि differential equation क्या होता है, या फिर तुम्हारी बुक का नाम है ordinary differential equation, क्योंकि हम इसके अंदर सारी चीज़ें ordinary differential equation के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होता है. So now what is the differential equation? Differential equation, it is an equation involving independent variables, dependent variables. So suppose y is equal to fx का कोई function है. So यहाँ पे x क्या होता है हमारे पास independent variable और y की वैल्यू x पे डिपेंड है तो y हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. सो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x भी हो और y भी हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल ये है और ये, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी ऑफ इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट भी हमारे पास अवेलेबल हो. सो जनरल नोटेशन इसकी होती है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई. यहाँ पे हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है और उनके डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड ऑर्डर हो या nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो. अभी जो टर्म बोल रही हूँ ऑर्डर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल एग्जांपल्स हमारे पास ये है, जैसे dy by dx is equal to 1 plus y square by x square. सो यहाँ पे डेरिवेटिव भी है हमारे पास और दो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. सिमिलरली इसमें भी डेरिवेटिव भी और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं. जरूरी नहीं तीनों चीजें हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव दे रखा है तो वो भी कंडीशन हो सकती है. एक इस टाइप की इक्वेशन भी हमारे पास क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव वाली, इसको भी हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन and partial differential equation. So in this book we will discuss about ordinary differential equation. So ordinary differential equation is an equation in which we have single independent variable, जिसमें हमारे पास single independent variable हो. So independent variable हमारे पास x होता है, तो जिसमें एक independent variable, जो फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल हमारे पास ordinary differential equation का है, ये वाला एग्जांपल भी ordinary differential equation का है. Partial differential equation जिसमें partial derivative हो, partial derivative को हम कर्ल से डिनोट करते हैं, कर्ल बाय समथिंग बाय कर्ल z, कुछ हो सकता है. इसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो. सो पार्शियल डेरिवेटिव हम कब लेते हैं, सपोज मेरे पास कोई z वेरिएबल है, वो फंक्शन ऑफ x y है. सो z का विद रिस्पेक्ट टू x एंड z का विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब जब एक वेरिएबल दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर जाए, इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है. देखिए ये x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है और डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है. सो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. Now first let us discuss what is a solution of a differential equation. So हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, जनरल, पार्टिकुलर एंड सिंगुलर. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट सेम होते हैं ऑर्डर ऑफ इक्वेशन के, मतलब जैसे dy by dx है, dy by dx का ऑर्डर क्या हमारे पास 1 है, तो जो जब इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा तो उसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट आएगा c, वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है. पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम इन c की वैल्यूज फाइंड आउट करके मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है. सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जो ना ही जनरल और ना ही पार्टिकुलर, मतलब इट डज नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसके अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, जैसे इसके अंदर भी नहीं होती क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज नॉट ऑब्टेन जस्ट एज पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन. ये उस टाइप से ऑब्टेन नहीं होता है, इट इज ऑब्टेन सम अनदर वे एंड वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट सिंगुलर सॉल्यूशंस. द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज द ऑर्डर. इट इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच अकर्स, मतलब डेरिवेटिव कितनी बार लिए, एक बार डेरिवेटिव लिया तो ऑर्डर 1, दो बार लिया तो 2. सपोज ये इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव हमने कितनी बार ले रखा है, एक बार, तो इसका ऑर्डर 1 है. इसमें डेरिवेटिव एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो हाईएस्ट क्या है 2. तो हाईएस्ट देखना है, मतलब इसका डेरिवेटिव 2 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है. डिग्री क्या होती है, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब dy by dx की पावर होती है या फिर d square by dx स्क्वायर की पावर. अगर dy by dx है तो उसकी पावर, जिसमें dy by dx और d square by dx और दोनों है, उसमें हम हाईएस्ट देखेंगे, मतलब इसको देखेंगे. Which occurs in it after it has been cleared from radicals, मतलब रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. अब आप बोलोगे इसका ऑर्डर तो 2 है लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है 1, लेकिन इसकी पावर 1 है क्योंकि यहाँ पे रेडिकल्स है. तो रेडिकल्स रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूबिंग कर देते हैं. क्यूबिंग करते तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ चुकी है 3, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या आएगी 3 होगी. आई होप आपको क्लियर हो गया. ऑर्डर क्या होता है, डेरिवेटिव कितनी बार लिया है, और डिग्री होती है हमारे पास कि हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री क्या है, मतलब जो भी ऑर्डर आया हमारा उसकी डिग्री क्या है,
after it has been cleared from radicals. Now the name of the chapter is exact differential equation. So आपको differential equation आपको clear है, general solution clear है, इसमें word use हो है general solution. So exact differential equation क्या होती है? A differential equation obtained from its general solution. जिसके general solution से जो equation obtained उसको हम differential equation बोलते हैं. By differentiation, general solution से कैसे obtain करना है? Only by differentiation. कोई multiplication नहीं करना, कोई elimination नहीं करना. Just for example, I have a differential equation dy by dx is equal to x. तो इसको सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे? y वाली टर्म्स को एक तरफ एंड x वाली टर्म्स को एक तरफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो दैट विल हियर यू विल गेट y is equal to x square by 2 plus c. सो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें उतने ही कांस्टेंट हो जितनी इसकी डिग्री है. सो जितना इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या इसका 1, एक बार डेरिवेटिव क्या उतना ही हमारे पास कांस्टेंट्स है. दिस इज जनरल सॉल्यूशन है. अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे इक्वेशन ऑब्टेन होता है. डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to 2x by 2 c का आ जाएगा 0. सो आ जाएगा dy by dx is equal to 2. सो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट. सो ऐसे हम डिफरेंशिएट करके फिर सॉल्यूशन निकालें. इट विल बी डिफिकल्ट. सो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? m dx plus n dy is equal to 0. कोई भी इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में गिवन है m dx plus n dy is equal to 0 तो उसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे. यहाँ dx के साथ कोई कोफिशिएंट होएगा, x या y का कुछ भी, सिमिलरली dy के साथ भी यहाँ पे n का होगा. सो इसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट वी हैव द थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज द फर्स्ट थ्योरम एंड इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक ही थ्योरम है. टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट m dx plus n dy is equal to 0 may be exact. सो हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं नेसेसरी कंडीशन कि एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन क्या होती है. सो सपोज वी हैव एन एग्जैक्ट इक्वेशन m dx plus n dy. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट कैन बी रिटन एज किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है. जैसे हमने अभी देखा था dy by dx is equal to x, y is equal to x square by 2 plus c. तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है यहाँ पे. सिमिलरली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये जो डेरिवेटिव है इसको हम लिख सकते हैं. सो du कैन बी रिटन एज कर्ल u बाय कर्ल x, क्योंकि u जो फंक्शन ऑफ x y है, इनटू dx प्लस कर्ल u बाय कर्ल y इनटू dy. नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, सो यहाँ से हमारे पास m आ जाएगा कर्ल u बाय कर्ल x एंड n आ जाएगा हमारे पास कर्ल u बाय कर्ल y. अब हम फाइंड आउट करेंगे dm बाय dy या फिर कर्ली m बाय कर्ली y. सो कर्ली m बाय कर्ली y क्या होगा? d स्क्वायर u, dx तो है ही, y के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे आ जाएगा dy. सिमिलरली हम कर्ल n बाय कर्ल x फाइंड आउट करेंगे. ये मेथड है फाइंड आउट करने का, अभी हम क्वेश्चन से भी फाइंड आउट करेंगे. सो आ जाएगा कर्ल स्क्वायर u कर्ल x इनटू कर्ल y. सो यहाँ से हमारे पास कर्ली m बाय कर्ली y इक्वल आ जाता है कर्ली n बाय कर्ली x के. सो ये हमारे पास कंडीशन है एग्जैक्ट होने के लिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को. कर्ली m बाय कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाय कर्ली x. नाउ लेट अस सी द सफिशिएंट कंडीशन. हम लेट करते हैं ये कंडीशन सफिशिएंट है किसी भी एग्जैक्ट को डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करने के लिए. लेट अस सपोज कि कंडीशन होल्ड करते हैं, हमें प्रूव करने की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगी. सो लेट कर देते हैं हम m dx को इंटीग्रेशन को यू लेट कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कर्ली u बाय कर्ली x. सो m हमारे पास आ चुका है कर्ली u बाय कर्ली x. Now dm by dy, so that is equal to कर्ली स्क्वायर u कर्ली y कर्ली x. मतलब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y यहाँ पे आ जाएगा. सो ये वाला पार्ट हमारे पास कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल है. क्यों? क्योंकि कर्ली m बाय कर्ली y कर्ली n बाय कर्ली x इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कर्ली m बाय कर्ली x इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u कर्ल y कर्ल x. अब इंटीग्रेटिंग गिविंग y एज कांस्टेंट. तो जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट हो जाएगा. यहाँ पे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करें तो x वाला ही कट होगा, कर्ली बाय कर्ली y रह जाएगा. प्लस हम कांस्टेंट आएगा इसको हमने मान लिया fy. सो नाउ m dx plus n dy. सो m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कर्ल u बाय कर्ल x इनटू dx, n की वैल्यू आ चुकी है ये इनटू dy. सो दिस इनटू dy दिस इज इक्वल टू दिस. सो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? कर्ली ऑफ u, इस पार्ट को प्लस fy इनटू dy. सो यहाँ से डेरिवेटिव हम बाहर निकाल सकते हैं, आ जाएगा u प्लस fy इनटू y. सो हमने जो हमारे पास इक्वेशन
कंडीशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हमें नहीं पता था एग्जैक्ट है नहीं, हमने इसको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया है, दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज योर एग्जैक्ट। कंडीशन फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कर्ली एम बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली एन बाय कर्ली एक्स। देखिए यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे मैंने डी जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहाँ पे डी वाई आएगा। देखिए जब यहाँ से हम डी जो है कॉमन निकाल रहे हैं तो डी यू यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव हम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ वाई और ये भी फंक्शन ऑफ वाई। अब हम बात करते हैं किसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सो हमें पता है हमारी जो गिवन इक्वेशन है एम टी एक्स प्लस एन टी वाई, उसको हम लिख चुके हैं इस फॉर्म में, दिस इंटू यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई। लेट अस सपोज ये सी है, दिस इज इक्वल टू सी। सो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो कर्ली यू प्लस एफ वाई डी वाई। सो इसको हम राइट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है सी है, ठीक है। अगर हम इसको सिलेक्ट कर दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई। सी का इंटीग्रेशन करेंगे एक और कॉन्स्टेंट आएगा, लेट अस सपोज वो सी ही है, सही आ चुका है। अब देखिए हम पुट कर देते हैं यू को इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, हमने ये पुट किया था ना यू को, तो यहाँ पर हम यू की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगी एम डी एक्स एट वाई कॉन्स्टेंट प्लस कर्ल एफ बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। सो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एफ वाई मतलब सिर्फ फंक्शन है वाई का, एक्स का नहीं, उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एक्स नॉट इन एन, क्योंकि एन के अंदर थी ना टर्म्स, इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की टर्म्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो हमारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। Now let us start our example. So example is solve this differential equation. इस differential equation को solve करना है। First step हमारा क्या रहेगा, हमें find out करना है m और n. So comparing this equation with m dx plus n dy. So ये वाला m हो जाएगा और ये वाला n, तो यहाँ से मिल जाएगा m is equal to 1 plus e की power x by y and n is equal to e की power x by y 1 minus x by y. अब हमें चेक करना है ये exact है नहीं, so we will find curly m by curly y. So इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा e की पावर x by y into minus x by y square। डिफरेंशिएशन करना है curly n by curly x, क्योंकि ये कंडीशन होता है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट बन जाती है। So x के रिस्पेक्ट में करेंगे, so फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू x by y का आ जाएगा 1 by y। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाय वाई, ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस 1 बाय वाई ई की पावर एक्स बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाय वाई। सो ये टर्म कैंसिल। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कर्ली m बाय कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाय कर्ली x, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, हेंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट है तो हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन होता है हमारे पास एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, लिख सकते हैं आप, सॉल्यूशन इज एम डी एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। सो एम हमारे पास है 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ये हमारे पास n है, इसके अंदर देखिए x की टर्म है, इसमें भी इस पूरे में x की टर्म्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू, अगर टर्म्स है x की तो हम 0 पुट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस e की पावर x by y का इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर x by y डिवाइडेड बाय 1 by y, सो दैट इज इक्वल टू c। सो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस y e की पावर x by y इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। सभी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, सेम मेथड है, आपको सिर्फ मेथड समझना है, दो एग्जांपल्स काफी है करवाने के लिए। देखिए इसको कंपेयर करेंगे, पूरा पूरा लिखती हूँ, कंपेयरिंग इट विथ m dx plus n dy इज इक्वल टू 0।
माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4। n की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2x² माइनस 4xy³ प्लस साइन y इज बस। अब हम फाइंड आउट करते हैं कर्ली m बाई कर्ली y। तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस 4xy, इसका आ जाएगा 4y³। यहाँ फाइंड आउट करते हैं कर्ली n बाई कर्ली x। तो ये हमारे पास माइनस बाहर है 4xy माइनस 4y³ एंड इसका आ जाएगा 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 4xy प्लस 4y³। अब देखिए ये दोनों टर्म जो है सेम है, इसका मतलब कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू योर कर्ली n बाई कर्ली x। So hence the differential equation is exact. So hence the solution is given by, hence the solution is given by integration of y constant m dx plus terms of n not containing x into dy is equal to c। So m हमारे पास क्या है यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4। x की टर्म्स नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें x की टर्म है तो ये 0 ये 0, लेकिन इसमें x की टर्म्स नहीं है तो ये वाली वैल्यू ली जाएगी। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy इज इक्वल टू c। तो इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा x की पावर 5/5 माइनस 2x² y²/2, यहाँ पे y कांस्टेंट है, प्लस y की पावर 4 इंटू एक्स। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज माइनस ऑफ cos y इज इक्वल टू c। सो ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है। इसी एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो प्रोसीजर हमारे पास सेम रहेगा, फर्स्ट है dy/dx इज इक्वल टू m। सो dy वाली टर्म्स को एक तरफ और dx वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है, इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास किसकी है, लाइन की इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास केस में हम क्या कर रखेंगे, dy वाली टर्म्स को एक तरफ, dx वाली एक टर्म्स को एक तरफ। तो माइनस को हम यहाँ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c लिख लेती हूँ। तो ये आ जाएगा log y प्लस log x इज इक्वल टू log c। तो ये आ जाएगा x इंटू y इज इक्वल टू c। सो ये इक्वेशन होती है हमारे पास हाइपरबोला। बस ये हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये बताना है कि लाइन के और ये हाइपरबोला। Now let us discuss exercise 1.2, that is integrating factor, first topic है। So what is the integrating factor? If the equation is not exact, हमारे पास कोई भी differential equation है अगर वो exact नहीं है, so it can become exact by multiplying by integrating factor। So integrating factor को हम डिनोट करते हैं IF से, and integrating factor is some function of x and y, मतलब या तो x का function होगा या y, ये दोनों का हो सकता है। First theorem is not important, yet we will do it। To show that there are infinite number of integrating factor of an equation, mdx is equal to mdy। लेट अस सपोज कि हमारे पास u एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो उसको u से जो मैंने मल्टीप्लाई किया u mdx प्लस mdy इज इक्वल टू du लिख दिया मैंने, क्योंकि u से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बनी, दैट इज du। सो इस वाले टर्म को मैं 0 पुट कर सकती हूँ, इसका मतलब u इंटू 0 दैट इज इक्वल टू du। मतलब u क्या है हमारे पास, du क्या है 0 है, du 0 है। सो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा u इज इक्वल टू c। तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास u। सिमिलरली इस इक्वेशन को सपोज मैंने u f y से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू m dx प्लस n dy। सपोज हमारे पास डेरिवेटिव बन जाता है u f y का, तो अब यहाँ पे u f y हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है f y की जगह f u, यहाँ u कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू इसको हम लिख सकते हैं f को बाहर ले आइए इंटू डी यू। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हमें एक और वेरिएबल मिल जाएगा c, यहाँ पे c1 मान लो, यहाँ पे c2 मान लो, सो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल जाएंगे। सो हमारे पास दो सॉल्यूशंस, दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। सो आपकी बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो ये आपकी टेबल गिवन है बुक में, इसमें हमें सिर्फ 1 to 5 करने हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इंस्पेक्शन से जैसे सपोज हमारे पास ग्रुप ऑफ टर्म्स दे रखे हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लेंगे 1/x²। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लेंगे। सिमिलरली वाई डी एक्स दे रखा है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे हम 1/y²।
सिमिलरली बाकी सब टर्म्स सेम है, आपको सिर्फ ये लर्न करना, नथिंग एल्स. सो कीप लर्निंग दिस. सो ना ये जो टेबल गिवन है, चाहे आप उसको लर्न कीजिए चाहे नहीं कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, वो हम जो बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, सो इनके बेसिस पे हम ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन से फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि ये जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस इक्वेशन. सपोज ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे कंपेयरिंग इट विद mdx प्लस ndy. सो m हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस xy इंटू वाई, एंड आ जाएगा 1 माइनस xy इंटू एक्स. तो इसको लिख लेते हैं y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई. सो हम फाइंड आउट करेंगे कर्ली m बाय कर्ली y, दैट इज 1 प्लस 2xy. कर्ली m बाय कर्ली x क्या आ जाएगा 1 माइनस 2xy. सो हम ऐसा क्यों करें, पहले चेक करें कि एग्जैक्ट है या नहीं. इसको एग्जैक्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी दे रखा है, लेकिन फिर भी हमें चेक करके दिखाना पड़ेगा. सो यू विल राइट हियर कर्ली m by curly y is not equal to curly n over curly x, hence it is not exact. So we will need an integrating factor और हम चेक करना है ये. So integrating factor जब भी हमें गिवन हो तो हम इस पूरी इक्वेशन को integrating factor से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So 1 plus xy into y by x square y square into dx plus 1 minus xy into x by x square y square into dy is equal to 0. तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा एक वाई, और यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो बन जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई इंटू डी वाई. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन होने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशिएट एग्जैक्ट बनी है नहीं बनी. तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू एम है, का न्यू एम है वो है 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाय एक्स, और न्यू एन है 1 बाय एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई. सो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जैक्ट है. अब इसने हमें ये नहीं दे रखा कि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बस हमें ये चेक करना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं. अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इस इक्वेशन को जो है वो एग्जैक्ट बना देगा. तो इसने एग्जैक्ट बना दी, therefore this is the integrating factor. Let us see example number 2. Find the value of alpha so that y alpha is an integrating factor of the differential equation. हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने है और हमें दे रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इस इक्वेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2xy y की पावर अल्फा से बन जाएगा y की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर y अल्फा माइनस y की पावर अल्फा प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा इंटू डी एक्स. सो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इक्वेशन जब एग्जैक्ट बनना चाहिए, सो कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू दैट इज 2x अल्फा प्लस 1 y अल्फा कर्ल n बाय कर्ल x, ये आ जाएगा माइनस 6 अल्फा y रेज़ टू पावर अल्फा. सो अब इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. सो कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x, क्योंकि ये एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको हमने मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ से हम इसको इक्वल करेंगे इन दोनों को. सो हमारे पास आ जाएगा 2x अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6x. सो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3. सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस. सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस 4. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3. शो दैट 1 बाय x is the integrating factor of this equation and also find solution. तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. पहले चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं. कंपेयरिंग इट विद mdx एंड ndy. तो m हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2xy. तो कर्ली m बाय कर्ली y ये आ जाएगा 2y, कर्ली n बाय कर्ली x ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2y. दोनों इक्वल नहीं है. यू कैन राइट दैट कर्ली m बाय कर्ली y इज नॉट इक्वल टू कर्ली n बाय कर्ली x, hence the equation is not exact. So we will multiply the equation by integrating factor, that is 1 by x square. So मिल जाएगा x square plus y square by x square into dx minus 2xy by x square into dy is equal to, so आ जाएगा 1 plus y square by x square into dx minus 2y by x into dy is equal to 0.
ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है ऑलवेज। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम आ चुका है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और n आ चुका है माइनस 2y बाई एक्स। सो कर्ली m बाई कर्ली y हमारे पास आ जाएगा 2y बाई एक्स स्क्वायर, कर्ली n ओवर कर्ली x आ जाएगा माइनस 2y प्लस 2y बाई एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वल आ चुके हैं, इसका मतलब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन चुकी है। अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन क्या होता है, mdx प्लस terms of n not containing x is equal to c. So hence solution is integration y constant mdx plus terms not containing x into dy is equal to c. So m हमारे पास है 1 plus y square बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करना है इसका, नॉट कंटेनिंग एक्स, इसमें तो एक्स है तो देयरफॉर इट इज 0 इज इक्वल टू सी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4. सो गिवन इक्वेशन इज y 2x plus y plus e की पावर x dx minus ex dy. सो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के लिए। जब आगे रूल्स पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन उन रूल से भी हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, या फिर आप इस एक्सरसाइज को बाकी सब एक्सरसाइज करने के बाद करना। सो कंपेयरिंग इट विद mdx and dy, m is equal to y 2xy plus e की पावर x, n is equal to minus e की पावर x. सो यहाँ से m आ जाएगा 2xy स्क्वायर प्लस y e की पावर x, n आ जाएगा माइनस e की पावर x. कर्ली m by कर्ली y that is 4xy plus e की पावर x, कर्ली n by कर्ली x is equal to minus e की पावर x. so यहाँ से हमें पता लगा कि कर्ली m by कर्ली y is not equal to कर्ली n by कर्ली x, hence the given equation is not exact. so we will make it exact by multiplying by integrating factor. so यहाँ पे integrating factor है हमारे पास 1 by y square. सो 1 बाय x स्क्वायर मुझे कैसे पता लगा, पहले 1 बाय x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी आपके टेबल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स दे रखे हैं इस टाइप ऑफ इक्वेशंस के लिए आप उन सब से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपको मिल जाएगा 1 बाय y स्क्वायर। उसको मल्टीप्लाई करके 1 बाय y स्क्वायर से मिल जाएगा हमें 2xy into y प्लस e की पावर x into dx बाय y स्क्वायर माइनस e की पावर x बाय y स्क्वायर into dy. सो यहाँ से एक y से एक y कैंसिल, सो ये मिल जाएगी 2x प्लस ई की पावर x बाय वाई इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर x बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. सो m हमारे पास है 2x प्लस ई की पावर x बाय वाई, n हमारे पास है माइनस ई की पावर x बाय वाई स्क्वायर. तो कर्ली m बाय कर्ली y हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर x बाय वाई स्क्वायर. कर्ली n बाय कर्ली x आ जाएगा हमारे पास माइनस ई की पावर x बाय वाई स्क्वायर. दोनों इक्वल है, हेंस इट इज एग्जैक्ट. सो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो इसको सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख देती हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ mdx मतलब 2x प्लस e की पावर x बाय y इंटू dx टर्म्स नॉट कंटेनिंग x है ही तो 0 इज इक्वल टू c. तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस e की पावर x बाय y इज इक्वल टू c. So by this exercise 1.2 and 1.1 is completed. In the next video we will discuss exercise 1.3 and 1.4.